खैबर पख्तूनख्वा में जहां एक तरफ 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की शटडाउन हड़ताल की कॉल को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में सवात की सड़कों पर हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अगर अडियाला से कॉल आई तो इस हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जुमेरात को इमरान खान से मिलने अडियाला जेल जाऊंगा। 8 फरवरी को अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा, जिसका जवाब देते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि एहतजाज की कॉल से लोग थक चुके हैं। अगले इलेक्शन का फैसला अवामी खिदमत पर होगा, एहतजाज पर नहीं। एहतजाज की कॉल अब लोग इसे थके हैं। लोग चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो, लोगों को जो सहूलियात हैं वो उनकी दहलीज पर मिले। और ये जो एहतजाज की सियासत है ये अब घिस पिट चुकी है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो ये इसको छोड़ें और लोगों की खिदमत करें, क्योंकि अगला जब भी इलेक्शन आना है इंशाल्लाह ताला उस पर फैसला अवामी खिदमत पे होना है, एहतजाज पे नहीं होना। दूसरी जानिब तीरा वैली में नकल मकानी को लेकर पाक फौज और विफाकी हुकूमत के खिलाफ जारी मुहिम पर वजीर इत्तलात ने अहम वजाहत जारी की है। उन्होंने कहा कि तीरा में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ पूरे मुल्क की तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत या फौज ने किसी को नकल मकानी करने का नहीं कहा, बल्कि ऐसा सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से किया गया। वजीर इत्तलात ने इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के महकमा बहालियात के एक मरासले का भी हवाला दिया, जिसमें डीसी खैबर की जानिब से लिखे गए मरासले का जिक्र करते हुए तीरा वैली के लोगों की नकल मकानी का जिक्र मौजूद है। मरासले में रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी के बायस सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इक़दामात उठाने का कहा गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था विफाकी हुकूमत और फौज के खिलाफ जारी मुहिम का नोटिस ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया, जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए, तो उस पे जो डीसी खैबर हैं उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। एक जिरगा हुआ, उसमें जो रज़ाकाराना तौर पे लोग वहां से जाना चाहते थे किसी भी बुनियाद पे, जिसमें मौसम की शिद्दत भी शामिल है और मौसमी हालात शामिल हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं। उसके अलावा कोई ऐसे ऑपरेशन का तासर देना कि जी फौज ऑपरेशन करने जा रही है इसलिए वो खाली करा रही है इलाके को, वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। एक तरफ तनकीद की जाती रही कि तीरा में नकल मकानी करवाई गई है ऑपरेशन के लिए, जबकि वजीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि मौसमी हालात की वजह से भी लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर वहाँ से नकल मकानी की और इस सिलसिले में जो सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ था उसे रद्द किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर इत्तलात की जानिब से। हकीकत है कि सारे मामले की और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जुमेरात को उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। इस सिलसिले में मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो तीरा में ऑपरेशन के हवाले से एक पूरी मुहिम बनाई गई कि विफाकी हुकूमत या फौज ने वहाँ पे ऑपरेशन होना है, वहाँ पे उसके लिए नकल मकानी का कहा, और आज जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने कहा जी कि ये तो मौसम की वजह से वहाँ से लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी की। इस सिलसिले में उन्होंने एक नोटिफिकेशन का जिक्र भी किया जो कि महकमा बहालियात का था। क्या हकीकत है सारे मामले की, ये नकल मकानी क्यों हुई, किसने करवाई और किसका क्या किरदार था? देखिए, वफाक के लेवल पे और दहशतगर्दी के हवाले से स्वाय नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो IBOs है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के, मुख्तलिफ साइज के पूरे मुल्क में होते हैं और रोजाना ये कोई 100 से भी ज्यादा 150 के करीब ऑपरेशंस होते हैं। और यकीन वहाँ क्योंकि दहशतगर्दी है KP में सबसे ज्यादा और ओरिजिन भी वही है और वहाँ पर अफगानिस्तान से भी लोग वहीं आते हैं। तो यहाँ इस जगह ये सूबाई हुकूमत ने एक जो सूबाई कैबिनेट से लेके नीचे तक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने लोकल लोगों के साथ ये अपने तौर पे ये सारा एक अरेंजमेंट किया। उस अरेंजमेंट के लिए KP के हुकूमत के DC ने वह जो एल्डर्स थे उस पूरे इलाके के, उससे एक एग्रीमेंट और खुद से उन्होंने ये प्लान बनाकर ये किया, जिसके लिए उन्होंने कोई 5 अरब रुपए की रकम भी रखी ताकि लोगों को दी जा सके। ये KP हुकूमत समझती है क्योंकि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें वो पार्ट एंड पार्सल है सूबे और वफाक। तो
यकीनन अगर केपी हुकूमत ये समझती है कि उन लोगों को या वो लोग खुद समझते हैं कि उन्हें वहां से कहीं और कुछ देर के लिए चले जाना चाहिए, जिसके लिए सूबाई हुकूमत ने उनके लिए पैसे भी रखे, उनसे कोऑर्डिनेशन भी की, तो ये मामला जो है ये बिल्कुल सूबाई लेवल पर ही मैनेज हुआ है। सूबाई लेवल पर ही ये जो भी इसकी अरेंजमेंट की गई है, जो कि जिसमें बजट की से लेकर फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बाकी चीजें और फिर लोकल लोगों के साथ जो गुफ्तगू हुई है, इसमें केपी हुकूमत जो है वो बेहतर बता सकती है। यानी इतलाल चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि मामूल के आईबीओज के अलावा तीरा में ना तो कोई फौजी ऑपरेशन हो रहा है और ना ही किसी को नकल मकानी के लिए कहा गया है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई फौज के हवाले से या फौज की अरेंजमेंट नहीं है। अगर फौज की अरेंजमेंट होती तो पहली जब फौज अरेंजमेंट इस तरह की करवाती थी तो वफाकी हुकूमत इंटरवीन करती थी और वफाकी हुकूमत फिर लोकल लोगों से कोई ना कोई नेगोशिएशन करके रास्ता बनाती थी या फिर फौज खुद से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती थी। इस जगह अगर आप देखें तो डीसी जो है वहाँ के उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। उसके अंदर लोकल एल्डर्स और तमाम लोग जो मौजूद उनके इकट्ठे बैठ के उन्होंने ये फैसला किया है और उसको फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और उसके बाद उसको फाइनल जो उसकी बजट की रिक्वायरमेंट्स थी और जो उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स थी वो सूबाई हुकूमत ने उन्हें दी है। अच्छा, तो फिर ये बताइएगा कि फिर ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन भी होगा? देखिए, इस तरह की कंपेन तो आपको पता है दहशतगर्दी की जंग के हवाले से अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जो है वो उसके दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। वो कहती कुछ है, करती कुछ है और इसमें वो एक अभाम पैदा करना, एक अब लोकल लोगों को लीडरशिप देने की बजाय कंफ्यूज करना, ये वो पहले दिन से कर रहे हैं और ये वो समझते हैं कि अगर कुछ काम वो दहशतगर्दी के खिलाफ कर भी रहे हैं तो वो समझते हैं कि भी फिर लोगों को बताने के लिए वो चीज बताते हैं जिसमें उन्हें लगे कि वो कुछ नहीं कर रहे और जो कर रहा है वो लेकिन वफाक या फौज कर रही है, जो बड़ा जाहिर है जो इदारा है, फौज है, वहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर तरीके से वो कुर्बानियां दे रहे हैं और डट कर खड़े हैं। उनके खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई, इस पर कोई एक्शन होगा किसी के खिलाफ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लोर ऑफ दी हाउस आज से एक हफ्ता पहले मैंने तकरीबन पिछले मंगल बुध को मैंने इसको डिटेल एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो केपी वहाँ जो नुमाइंदे थे और जो पीटीआई के उनकी तकरीर के बाद वहाँ दिए और उसमें मैंने ये तमाम चीजें कही और वहाँ मैंने ये चैलेंज करके कहा कि अगर आप इन फैक्ट्स को डिनाई कर सकते हैं तो आप करें। असद कैसर साहब लीड कर रहे थे इस बात को और इसमें लेकिन और इसी तरह इनके और कोई एमएनए थे जिन्होंने इस पे ये बात की थी, तो असद कैसर साहब इसको रिवर्ट नहीं कर सके क्योंकि ये हकीकत थी और ये हकीकत है। सो बात ये है कि वो लोकल अरेंजमेंट जो कि सूबाई हुकूमत ने करवाई है उसको वफाक के खाते में डालना, फौज के डालना, ये जानबूझ के करते हैं। ये जैसे मैंने आपको कहा है कि ये इनकी पॉलिसी के तहत एक कंफ्यूजन पैदा करना, एक मिस इन्फॉर्मेशन देना, अपने आप को इस दहशतगर्दी की जंग से अलहदा दिखाना, ये एक इनकी एक पॉलिसी का हिस्सा। तो ये